खरूज 16वां बाब। फिर वो एलियम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमायत मुल्के मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सैन के बियाबान में, जो एलियम और सेना के दरमियान है, पहुंची। और उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी जमायत मूसा और हारून पर बुड़बड़ाने लगी। और बनी इसराइल कहने लगे, काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्के मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे। क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमे को भूखा मारो। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें, कि इससे मैं उनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो लाकर पकाएंगे, वो उससे जितना रोज जमा करते हैं दूना होगा। तब मूसा और हारून ने सब बनी इसराइल से कहा कि शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया है वो खुदावंद है। और सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बड़ाने लगते हो उसे वो सुनता है। और हम कौन हैं जो तुम हम पर बुड़बड़ाते हो? और मूसा ने ये भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर के देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है? तुम्हारा बुड़बड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। फिर मूसा ने हारून से कहा कि बनी इसराइल की सारी जमायत से कह कि तुम खुदावंद के नजदीक आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुन लिया है। और जब हारून बनी इसराइल की जमायत से ये बातें कह रहा था, तो उन्होंने बियाबान की तरफ नजर की और उनको खुदावंद का जलाल बादल में दिखाई दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने बनी इसराइल का बुड़बुड़ाना सुन लिया है, सो तू उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सेर होगे, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। और यूं हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आईं कि उनकी खैमागाह को ढांक लिया, और सुबह को खैमागाह के आस पास ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई, तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। बनी इसराइल उसे देखकर आपस में कहने लगे, मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है। सो खुदावंद का हुक्म ये है कि तुम उसे अपने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फीकस 1 ओमर जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हों। चुनाचे बनी इसराइल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज्यादा और किसी ने कम जमा किया। और जब उन्होंने उसे ओमर से नापा, तो जिसने ज्यादा जमा किया था कुछ ज्यादा ना पाया, और उसका जिसने कम जमा किया था कम ना हुआ। उनमें से हर एक ने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा किया था। और मूसा ने उनसे कह दिया था कि कोई उसमें से कुछ सुबह तक बाकी ना छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, बल्कि बाजों ने सुबह तक कुछ रहने दिया,
सो उसमें कीड़े पड़ गए और वो सड़ गया। सो मूसा उनसे नाराज हुआ, और वो हर सुबह को अपने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा कर लेते थे, और धूप तेज होते ही वो पिघल जाता था। और छठे दिन ऐसा हुआ कि जितनी रोटी वो रोज जमा करते थे, उससे दूनी जमा की। यानी फीकस 2 ओमर और जमायत के सब सरदारों ने आकर ये मूसा को बताया। उसने उनको कहा कि खुदावंद का हुक्म ये है कि कल खास आराम का दिन, यानी खुदावंद का मुकद्दस सब्बत है। जो तुमको पकाना हो पका लो, और जो उबालना हो उबाल लो, और वो जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। चुनाचे उन्होंने जैसा मूसा ने कहा था उसे सुबह तक रहने दिया, और वो ना तो सड़ा और ना उसमें कीड़े पड़े। और मूसा ने कहा कि आज उसी को खाओ, क्योंकि आज खुदावंद का सब्बत है, इसलिए वो आज तुमको मैदान में नहीं मिलेगा। 6 दिन तक तुम उसे जमा करना, पर 7वें दिन सब्बत है, उसमें वो नहीं मिलेगा। और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उनमें से बाज आदमी मन बटोरने गए, पर उनको कुछ नहीं मिला। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम लोग कब तक मेरे हुक्मों और शरीयत के मानने से इनकार करते रहोगे? देखो, चूंकि खुदावंद ने तुमको सब्बत का दिन दिया है, इसलिए वो तुमको छठे दिन 2 दिन का खाना देता है। सो तुम अपनी अपनी जगह रहो, और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर ना जाए। चुनाचे लोगों ने 7वें दिन आराम किया, और बनी इस्राएल ने उसका नाम मन रखा, और वो दाने के बीज की तरह सफेद, और उसका मजा शहद के भुने हुए पोटे की तरह था। और मूसा ने कहा, खुदावंद ये हुक्म देता है कि इसका 1 ओमर भरकर अपनी नस्ल के लिए रख लो, ताकि वो उस रोटी को देखे जो मैंने तुमको बियाबान में खिलाई, जब मैं तुमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया। और मूसा ने हारून से कहा, 1 मर्तबान ले, और 1 ओमर मन उसमें भरकर उसे खुदावंद के आगे रख दे, ताकि वो तुम्हारी नस्ल के लिए रखा रहे। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसी के मुताबिक हारून ने उसे शहादत के संदूक के आगे रख दिया, ताकि वो रखा रहे। और बनी इस्राएल जब तक आबाद मुल्क में ना आए, यानी 40 बरस तक मन खाते रहे, अलगर्ज जब तक वो मुल्के कैनान की हदूद तक ना आए, मन खाते रहे। और 1 ओमर एफा का 10वां हिस्सा है। खरूज 17वां बाब। फिर बनी इस्राएल की सारी जमायत सैन के बियाबान से चली, और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफर करती हुई रफदेम में आकर डेरा किया। वहां उन लोगों के पीने को पानी ना मिला। वहां वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो? वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों और हमारे चौपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्के मिस्र से निकाल लाया? मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं? वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल, और बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। वहां हौरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिएं।
چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا، اور اس نے اس جگہ کا نام میسا اور میربا رکھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر خداوند کا امتحان کیا کہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں۔ تب امالیکی آ کر رفدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا۔ سو موسیٰ نے حکم کے مطابق یشوع امالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب امالیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھ کو سنبھالے رہے۔ تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے، اور یشوع نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے، اور یشوع کو سنا دے کہ میں امالیک کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نیسی رکھا، اور اس نے کہا، خداوند نے قسم کھائی ہے، سو خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ خروج 18واں باب۔ اور جو کچھ خداوند نے موسیٰ اور اپنی قوم اسرائیل کے لیے کیا، اور جس طرح سے خداوند نے اسرائیل کو مصر سے نکالا، سب موسیٰ کے خسر یترو نے جو مدیان کا کاہن تھا سنا۔ اور موسیٰ کے خسر یترو نے موسیٰ کی بیوی سفورا کو، جو میکے بھیج دی گئی تھی، اور اس کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا۔ ان میں سے ایک کا نام موسیٰ نے یہ کہہ کر جیرسوم رکھا تھا کہ میں پردیس میں مسافر ہوں، اور دوسرے کا نام یہ کہہ کر الیزر رکھا تھا کہ میرے باپ کا خدا میرا مددگار ہوا، اور اس نے مجھے فرعون کی تلوار سے بچایا۔ اور موسیٰ کا خسر یترو اس کے بیٹوں اور بیوی کو لے کر موسیٰ کے پاس اس بیابان میں آیا جہاں خدا کے پہاڑ کے پاس اس کا ڈیرا لگا تھا، اور موسیٰ سے کہا کہ میں تیرا خسر یترو تیری بیوی کو اور اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کو لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ تب موسیٰ اپنے خسر سے ملنے کو باہر نکلا، اور کورنش بجا لا کر اس کو چوما، اور وہ ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھتے ہوئے خیمہ میں آئے۔ اور موسیٰ نے اپنے خسر کو بتایا کہ خداوند نے اسرائیل کی خاطر فرعون کے ساتھ کیا کیا کیا، اور ان لوگوں پر راستہ میں کیا کیا مصیبتیں پڑیں، اور خداوند ان کو کس کس طرح بچاتا آیا۔ اور یترو ان سب احسانوں کے سبب سے جو خداوند نے اسرائیل پر کیے تھے کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، باغ باغ ہوا۔ اور یترو نے کہا، خداوند مبارک ہو، جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی، اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجہ سے چھڑایا۔ اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ان کاموں میں
जो उन्होंने गरूर से किए उन पर गालिब हुआ। और मूसा के खुसर यत्रू ने खुदा के लिए सौख्तनी कुर्बानी और ज़बीहे चढ़ाए, और हारून और इस्राएल के सब बुजुर्ग मूसा के खुसर के साथ खुदा के हजूर खाना खाने आए। और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा, और लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया, तो उससे कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? तू क्यों आप अकेला बैठता है और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने खुसर से कहा, इसका सबब ये है कि सब लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं, और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बताता हूँ। तब मूसा के खुसर ने उससे कहा कि तू अच्छा काम नहीं करता। इससे तू क्या, बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ कतई घुल जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू अकेला इसे नहीं कर सकता। सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूँ, और खुदा तेरे साथ रहे। तू इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर, और उनके सब मामले खुदा के पास पहुंचा दिया कर। और तू रसूम और शरीयत की बातें इनको सिखाया कर, और जिस रास्ता इनको चलना और जो काम इनको करना हो वो इनको बताया कर। और तू इन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले जो खुदा तरस और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हों, और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों पर हाकिम बना दे, कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया करें, और ऐसा हो कि बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास लाएं, और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करें। यूं तेरा बोझ हल्का हो जाएगा, और वो भी उसके उठाने में तेरे शरीक होंगे। अगर तू ये काम करे और खुदा भी तुझे ऐसा ही हुक्म दे, तो तू सब कुछ झील सकेगा, और ये लोग भी अपनी जगह इत्मीनान से जिएंगे। और मूसा ने अपने खुसर की बात मानकर जैसा उसने बताया था वैसा ही किया। चुनाचे मूसा ने सब इस्राएलियों में से लायक अशखास चुने, और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों के ऊपर हाकिम मुकर्रर किया। सो यही हर वक्त लोगों का इंसाफ करने लगे। मुश्किल मुकदमात तो वो मूसा के पास ले आते थे, पर छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर लेते थे। फिर मूसा ने अपने खुसर को रुखसत किया, और वो अपने वतन को रवाना हो गया। खुरूज 19वां बाब। और बनी इस्राएल को जिस दिन मुल्के मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। और जब वो रफादीम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए, तो बियाबान में ही डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इस्राएलियों के डेरे लगे। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया, और खुदावंद ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह, और बनी इस्राएल को ये सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर
तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो, तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इस्राएल को सुना देना। तब मूसा ने आकर और उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावंद ने उसे फरमाई थीं बयान की, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावंद को जाकर सुनाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूं कि जब मैं तुझसे बातें करूं तो ये लोग सुनें और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदा से बयान की। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर, और वो अपने कपड़े धो लें और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सीना पर उतरेगा। और तू लोगों के लिए चारों तरफ हाथ बांधकर उनसे कह देना कि खबरदार, तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और ना इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार डाला जाए, मगर उसे कोई हाथ न लगाए, बल्कि वो लाकलाम संसार किया जाए या तीर से छेदा जाए। खा वो इंसान हो खा हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब निरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाएं। तब मूसा पहाड़ से उतरकर लोगों के पास गया, और उसने लोगों को पाक साफ किया, और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक ना जाना। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पहाड़ पर काली घटा छा गई, और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई, और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए, और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा, और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा, और खुदा ने आवाज के जरिया से उसे जवाब दिया। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा, और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि नीचे उतरकर लोगों को ताकीदन समझा दे, ता ऐसा न हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाएं, और उनमें से बथेरे हलाक हो जाएं। और काहिन भी जो खुदावंद के नजदीक आया करते हैं अपने तई पाक करें, कहीं ऐसा न हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि लोग कोहे सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हद बंदी करके उसे पाक रखो। खुदावंद ने उसे कहा, नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ, पर काहिन और अवाम हदें तोड़कर खुदावंद के पास ऊपर न आएं, ता न हो कि वो उन पर टूट पड़े। चुनाचे मूसा नीचे उतरकर लोगों के पास गया और ये बातें उनको बताईं।
खुरूज 20वां बाब। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूं। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, न किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गय्यूर खुदा हूं। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा कामकाज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हां तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू जना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तिहान करे और तुमको उसका खौफ हो, ताकि तुम गुनाह न करो। और वो लोग दूर ही खड़े रहे, और मूसा उस गहरी तारीकी के नजदीक गया जहां खुदा था। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इस्राएल से ये कहना कि तुमने खुद देखा कि मैंने आसमान पर से तुम्हारे साथ बातें की। तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, यानी चांदी या सोने के देवता अपने लिए ना घड़ लेना। और तू मिट्टी की एक कुर्बान गाह मेरे लिए बनाया करना, और उस पर अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों की सौख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाना। और जहां जहां मैं अपने नाम की यादगारी कराऊंगा, वहां मैं तेरे पास आकर तुझे बरकत दूंगा। और अगर तू मेरे लिए पत्थर की कुर्बानगाह बनाए, तो तराशे हुए पत्थर से ना बनाना, क्योंकि अगर तू उस पर अपने औजार लगाए तो तू उसे नापाक कर देगा। और तू मेरी कुर्बानगाह पर
सीढ़ियों से हरगिज ना चढ़ना, ता न हो कि तेरी बरहंगी उस पर जाहिर हो।